नमस्कार। क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ली थी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कि ये कितने प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। उनकी टाइप को हमने डिफ़ाइन किया था। आज हम उन्हीं सभी को उदाहरण सहित डिटेल स्टडी लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से संपन्न होती है। अब उन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को एक एक करके हम लेते हैं और सबसे पहले आज हम ले रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसा कि हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्रियाकारक अणु से एक परमाणु या ग्रुप हटता है और इसके स्थान पर दूसरा लग जाता है। जैसे इससे पहले वाली क्लास में हमने लिया था कि एक इथाइल क्लोराइड है, उसकी हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर Cl रिप्लेस हुआ OH से, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। अब हम इसकी डिटेल स्टडी लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेनली 3 टाइप्स की होती है। पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और तीसरा होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये एक प्रकार से इनकी मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से ये रिएक्शन संपन्न होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको हम SN से भी बताते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून या धनावेशित हो तो उसके साथ नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रिया करेंगे और इस प्रकार नाभिक स्नेही अभिक्रिया संपन्न होगी। जो हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का, तो एल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन बॉन्ड होता है। हैलोजन परमाणु की अधिक ऋण विद्युतता के कारण ये बंध इस प्रकार ध्रुवित हो जाता है कि कार्बन परमाणु पर पार्शली धनावेश आ जाता है, जिससे ऋणावेशित नाभिक स्नेही अभिकर्मक इस पर आक्रमण करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करता है। इस मैकेनिज़्म के थ्रू ये रिएक्शन होगी। अब इसके अंदर ये जो रिएक्शन होती है ये 2 तरीके से होती है। एक कहलाती है यूनिमोलिक्यूलर SN1 और दूसरी कहलाती है बाईमोलिक्यूलर SN2। पहले हम लेते हैं SN1 मैकेनिज़्म, यूनिमोलिक्यूलर मैकेनिज़्म। जब किसी रिएक्शन के वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक का एक ही अणु भाग ले रहा हो तो उसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो यूनिमोलिक्यूलर SN1 रिएक्शन से इसमें रिएक्टेंट का केवल एक ही मॉलिक्यूल भाग लेगा और ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर वो स्लो स्टेप होती है और कार्बोकेटायन बनता है। दूसरी जो स्टेप है उसके अंदर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो इसके अंदर रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल भाग लेगा और ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हुई है। दूसरे जो लेते हैं हम वो है बाईमोलिक्यूलर SN2 मैकेनिज़्म। SN2 जो है उसमें जब अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक के 2 अणु भाग ले रहे हों तो उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। एक नाभिक स्नेही द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर नाभिक स्नेही का आक्रमण पीछे से होता है। जो बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन है इसके अंदर रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे और रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है
वो हमने यहाँ पर बताया है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। वो जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, जब बीच की जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसमें न तो वो पूरा हटता है और न जो न्यूक्लियोफाइल है वो पूरा जुड़ा हुआ है। ये बीच की ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर बताई है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से इसमें अटैक करेगा। ये थी यूनिमोलिक्यूलर और बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन। अब हम लेते हैं इसमें आगे दूसरी जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है। एरोमेटिक और जो कोई जैसे एरोमेटिक के जो दूसरे कंपाउंड हैं उन सब के अंदर ये होंगे। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मकों से क्रिया करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रेशन का। तो नाइट्रेशन जो होता है बेंजीन में वो किस तरीके से होगा, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं और नाइट्रोबेंजीन बनती है। इसी तरीके से सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन आदि रिएक्शंस भी इसमें होंगे। इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है जो बेंजीन के साथ रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है। ये नाइट्रेशन की मैकेनिज़्म यहाँ पर ली है कि नाइट्रोनियम आयन बनता है और ये नाइट्रोनियम आयन जो है वो फिर बेंजीन पर अटैक करता है। पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है कार्बोकेटायन की और उसके बाद में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है ये एक एग्जांपल लेके हमने यहाँ पर समझाया। थर्ड है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ये जो रिएक्शंस हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और ये चेन रिएक्शंस हैं। तो इसके अंदर मीथेन और उसका जब हम हेलोजिनेशन करवाते हैं तो पहले मिथाइल क्लोराइड बनता है, देन मेथिलीन क्लोराइड और फिर क्लोरोफॉर्म और लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, इसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये 3 पदों में पूरी होती है। ये रिएक्शन क्योंकि चेन रिएक्शन है तो पहला जो स्टेप होता है वो चेन इनिशिएटिंग स्टेप होता है। उसके अंदर फ्री रेडिकल बनेंगे, उसके बाद चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप आती है और थर्ड जो आता है वो चेन एंडिंग। उसमें फ्री रेडिकल मिलके वापस कंपाउंड बना देते हैं और वहाँ पर जो स्टेप है वो उसका एंड हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन हटते जाते हैं और यहाँ पर हेलोजन लगती जाती है। और ये जो मैकेनिज़्म होती है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होती है, इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो ये हमने लिया आज इसके अंतर्गत जो रिएक्शन और उस रिएक्शन को डिटेल में लिया वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये कितने मेथड से कंप्लीट होती है और इसकी मैकेनिज़्म क्या है। थैंक यू।